हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हेलोएरीन की निर्माण की विधि। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा हेलोएरीन का निर्माण की विधि करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराते हैं, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराते हैं तो हैलोजन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है तथा हेलोरीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक जैसे एल्युमिनियम, Fe, प्लेटिनम और निकल की उपस्थिति में होती हैं। ये सब उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर काम करते हैं। इनकी प्रेजेंस में जो अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हम हैलोजन जैसे कि Cl2 है उसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो जो हैलोजन है, तो मतलब हैलोजन जो होता है हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पर हैलोजन लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम हेलोरीन कहते हैं। बहुत ही सिंपल विधि है और इसमें उत्प्रेरक यहाँ पर Fe दिखाया गया है। हम यहाँ पर एल्युमिनियम, Fe, प्लेटिनम और निकल, इन सब की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएँ कराते हैं। जो दूसरी विधि है वो है बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल तथा आयोडीन से कराते हैं तो हमें आइडोबेंजीन प्राप्त होता है। सिंपल उसी तरह इसमें नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हम यह अभिक्रिया करते हैं तो हमें आइडोबेंजीन हम सिंपल हैलोजनीकरण अभिक्रिया से नहीं कर सकते हैं। आइडोबेंजीन हम सिंपल हैलोजनीकरण अभिक्रिया से नहीं प्राप्त करते हैं, उसे हम नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ही आइडोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम एक दूसरी मतलब डायजोनियम लवण से हेलोरीन का निर्माण करते हैं। एनिलीन आप जानते हैं, जहाँ पर NH2 बेंजीन के रिंग पर NH2 समूह लगा हो उसे हम एनिलीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के साथ कराते हैं तो हमें डायजोनियम लवण प्राप्त होता है। हमें पहले डायजोनियम लवण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया 0 से 5 सेल्सियस ताप पर होती है। तो हमें डायजोनियम लवण कैसे प्राप्त करते हैं, हम जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 + HCl से करवाते हैं 0 से 5 सेल्सियस पर, तो हमें यहाँ पर ये डायजोनियम लवण का स्ट्रक्चर है तो हमें डायजोनियम लवण प्राप्त होता है। डायजोनियम लवण की अभिक्रिया जब हम कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराते हैं HCl की उपस्थिति में तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया को हम सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। डायजोनियम लवण से अभिक्रिया प्राप्त होती है उसे हम सेंडमेयर अभिक्रिया क्या कहते हैं, थैंक